कुछ समझ नहीं आया ना? रुको मैं समझाती हूँ। हमारी चल रही है कम्युनिटी पोस्टिंग और आज हमारा लास्ट डे है जिसमें हम डेयरी विजिट करने जा रहे हैं। क्लास फिनिश हुई, डेयरी के बारे में समझाया और हम चल दिए डेयरी विजिट की तरफ। वेट, पर यहाँ इन लोगों की एप्रन ही नहीं सुलझ रही है। सब ने डिसाइड किया हुआ था कि क्लास 9:30 बजे आना है। हम 9:34 पे पहुँचे और मैम ने उतने में टोक दिया कि इतना लेट कैसे। बट जो लोग हमारे बाद में हैं उनको एक वर्ड भी नहीं बोला। पर ये तो गलत है ना यार, हमारे पीछे वो बच गए। चलो कोई बात नहीं, किस्मत की बात होती है। एग्जाम्स फटाफट जवाब दे देती। इसको शुरू से लेके लास्ट तक का सारा गिना दिया कि तेरे को पीसीटी में पहले आगे बिठाया, फिर तू नहीं माना तो देखो यार, एग्जाम्स के बाद डिस्कशन होना तो मैंडेटरी है। हालांकि हमारे तो बीच में एग्ज़ाम्स भी आ गए थे, तो 10 दिन एग्ज़ाम्स की वजह से माइनस भी करें ना, तो भी बाकी के दिन में जो थके हैं हम लोग। अब ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो कॉलेज है वो अलवर सिटी से बाहर है, तो हमें कहीं पे भी जाना होता है तो बस में लेके जाते हैं हमें। बीच में काफ़ी एरिया आता है, उसके बाद में अलवर आता है, फिर जहाँ हमें जाना होता है वो उस जगह जाते हैं हम अलवर में। व्यू अच्छा था ना। ये लो, आ गए हम अलवर की सरस डेयरी, जहाँ मिल्क कलेक्शन से लेके उसके पैकेजिंग से आगे फिर मार्केटिंग तक का सफ़र होता है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो थी क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इतना सब कुछ कैसे हो जाता है। पर ये लॉजिक कभी समझ नहीं आया कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ क्यों लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि फर्स्ट टू चेक द हाइजीन, कि जो मिल्क की पैकेजिंग हो रही है उसमें हाइजीन कितना है, जो प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते हैं मिल्क को आगे, दूध को आगे भेजने से पहले, वो प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये हमें बताने के लिए कि लाइक ऐसे ऐसे होता है, ये प्रोसेस रहती है। तो पहले हम देख रहे थे कि पैकेट्स में मिल्क कैसे पैक होता है। उसके बाद में ये स्टोरेज रूम है जहाँ पैकेट्स में दूध जो होता है वो स्टोर होता है। अलग अलग कलर कोडिंग दी हुई है, लाइक ऑरेंज, ब्लू, पर्पल। ऑरेंज वाला टोन्ड मिल्क है, ब्लू वाला फैट मिल्क है और पर्पल वाला जिसमें हाई क्रीम अमाउंट है। आगे चलते हैं तो यहाँ आगे हमें लेके आए कि जहाँ पे मिल्क लाते हैं वहाँ से उसकी सेफ्टी, कि मिल्क कितना प्योर आया है, कैसा आया है, क्वालिटी क्या है, वो टेस्टिंग कहाँ होती है। तो ये यहाँ मिल्क क्वालिटी टेस्टिंग है, जहाँ पे ये कैन में दूध आ रहा है और इनके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे हर कैन में से थोड़े सैंपल, फिर उसमें जो अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, पानी कितना है, अडल्ट्रेटेड कितना है, कोई केमिकल तो नहीं है, वो सब चेक होता है। फिर जो मिल्क है अगर वो क्लियर है, मतलब वो उसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो नॉर्मल है, फिर बाद में आगे यहाँ पे इन मिल्क के साथ प्रोसेस की जाती है। उसका पास्चराइजेशन होता है कि उसको ज़्यादा दिन तक के लिए वाइबल कैसे रखें। यही सब कुछ हमें मैम भी बता रही थी कि लाइक दूध आ रहा है, उसको चेक कर रहे हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स में फिल करते हैं और फिर उसके जो अमाउंट होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स को चेक। ये लैब है डॉक लैब, जिसमें जो भी वो दूध के सैंपल्स लिए हुए होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आती है और ये डाटा पूरा कंप्यूटराइज्ड रहता है। सारी चीज़ें बता रहा है, क्या चीज़ें बता रहा है, ये आ रही है ना, ये सारी ये चीज़ें। बाकी सब तो ठीक था, बहुत गंदी आ रही थी मुझे। यही एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, थोड़ी तेज़ तीखी। फिर ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं इसमें मिल्क को स्टोर किया जाता है, उनके साथ जो भी प्रोसेस होती है पास्चराइजेशन वो किया जाता है और लास्ट में ये इसकी क्लीनिंग हो रही है कंटेनर्स की। हर बार क्लीनिंग होती है, उसके बाद में वो प्रोसेस रिपीट होती है। हम वेट कर रहे थे, हमारे बाकी मेंबर्स पीछे रह गए थे। काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ था, हर चीज़ बता रहा था। तो जो पीने वाला दूध है उसका तो अलग से पैकेजिंग हो गया। उसके बाद में दूध होता है, उसको घी बनाने के लिए भी यूज़ देते हैं, तो ये यहाँ पे मक्खन था। फिर इसको बॉईल करते हैं तभी तो घी बनता है और घी के बाद उसकी पैकेजिंग होती है। तो ये यहाँ पे बॉक्सेस में अभी इसकी पैकेजिंग हो रही है। मशीन वाइज सब कुछ चल रहा होता है सिस्टम इनका।
लेबर वर्क होता है इन बॉक्सेस को प्रॉपर एक बड़े बॉक्स में अरेंज करके फिर उनको आगे ट्रांसफर करना। पहले हमें लगा कि ये घी का वेट 943 ग्राम ही क्यों आ रहा था, पर वो ग्राम था। ये 1 लीटर के अमाउंट से होते हैं, तो इसमें हर बॉक्स में लीटर घी होता है। यहाँ पे ये बारी बारी से हर बॉक्स में घी फिल हो रहा है और इसके बाद में इनको आगे पैकेजिंग के लिए शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले वो जो पॉलीथीन की लेयर होती है उसकी सील पैकिंग होगी। फिर ये जो बॉक्स हैं इन बॉक्स को क्लोज करते हैं। लाइक मशीन्स कितनी एडवांस होती है, सब कुछ कर रही होती है। ये देखो, जब मक्खन बन रहा था तो ज़्यादा टाइम ये मशीन बंद थी, आते टाइम इसको चालू कर दिया था। तो ये ऐसे मक्खन बन रहा है, उसके अंदर भी बन रहा है, यही प्रोसेस चल रही है। अब घी, मक्खन, बटर सब कुछ हो गया, पर मिल्क पाउडर भी तो होता है, उसका क्या? तो ये यहाँ पे मिल्क पाउडर बनाया गया है और यहाँ पे इसकी पैकेजिंग हो रही थी। मिल्क पाउडर अलग अलग कार्टन्स में पैक होते हैं। इसका ये होता है, मान लो कभी अगर शॉर्टेज हो जाए मिल्क की, मतलब कम पड़ जाए दूध और पैकेट्स भेजने, तो जो ब्लू वाले पैकेट्स होते हैं, टोन पैकेट्स, उनमें कभी कभी इसको मिक्स भी किया जाता है, अदरवाइज बाद में भी यूज़ किया जाता है। मिल्क पाउडर में बस फैट नहीं होता, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं। ले वेट, बहुत पढ़ाई की बातें कर ली। चलो, हमें थोड़ा सा सरस की प्रमोशन के लिए छाछ और लस्सी जो मिल रही थी तो वो पीना ज़्यादा ज़रूरी है। एक झटके में सब ने उठा ली, जल्दी से खाली कर दिया बॉक्स को। लियो स्टिल ढूंढ ही रहा था। जो लस्सी पी रहा था उसको लस्सी अच्छी लग रही थी, जो छाछ पी रहा था उसको छाछ अच्छी लग रही थी। बट ट्रस्ट मी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा था कुत्ते का, तो अपने बड़ों से सीख लेके लड़ने के लिए अब ये भी जा रहा था कि मैं भी लड़ाई करनी सीखूंगा। और आखिर में एक ग्रुप फोटो तो हो ही जाए। यहाँ हम सब इकट्ठे हो गए और फोटो सेशन चल रहा था। अब जो साहिबा आएगी वो हमारी क्लास की ऑफिशियल शायर है, तो थोड़ा सरस का प्रमोशन भी हो रहा है। हमारा प्यारा सरस। भले ही थक गए थे बट क्लास से तो ये चीज़ अच्छी होती है, घूमो फिरो। अब हमारा घूमने का टाइम ख़त्म हो गया था। एक बात तो थी, इनका गार्डन बहुत सुंदर था, मतलब सबको ही अच्छा लग रहा था। घूम रहे थे, सब देख रहे थे। फ्लावर्स प्लक करना मना था और फोटोज़ की डिमांड ज़्यादा थी। यहाँ पे पहले हम सब ने ग्रुप फ़ोटो ली, उसके बाद में इनकी जो एक पर्सनल कैंटीन थी वहाँ पे गए, बट कुछ भी अच्छा सा लग नहीं रहा था तो हम वापस आ गए। फोटो पोज के लिए हमें एक स्पाइडरमैन बनना ही ठीक लगा। ये देखो, निशा हट गई वीडियो में से। अब इतना प्यारा गार्डन है तो एक फ्लावर तो बनता ही है। और मैंने एक ले भी लिया, मेरे को फ्लावर तोड़ते सर ने देख भी लिया। कॉलेज की तरफ वापसी। हमारे 1 महीने की पोस्टिंग में इस बस में कभी ढंग के गाने नहीं बजे, एक्सेप्ट आज। एट लास्ट हम वापस कॉलेज आ गए। इफ़ यू लाइक द वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।